क्लास 5 का एग्ज़ाम जब मेरा ख़त्म हो गया था तो उस टाइम छुट्टियां थी मेरी, तो उस टाइम उसने वो एक्सरसाइज करवाता था कभी, तो उस टाइम उसने कहा कि तू कपड़े खोल तो एक्सरसाइज सिखाऊंगा तेरे को, मालिश करूंगा तो इससे तेरे मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। तो उसने कुछ तेल, बंदूक तेल, हाँ वो कहता था बंदूक तेल है इससे तेरी मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, तो वो मालिश करता था। तो उसने भी कपड़े खोले तो मेरे को भी कहता है, तो उस दिन वो कहता मेरे को मालिश कर, तो उसने भी कहा कि इधर इधर ऑयल लगा, फिर कहता मेरे को इधर ऑयल लगा, इधर ऑयल लगा, फिर कहता मेरे को इस जगह पे ऑयल लगा। तो उसने कहा कि अब मेरे को मसाज कर इस जगह पे। तो मैंने ऐसे डंडे से पर्दा थोड़ा सा उठाया, तो मैंने बच्चा देखा ऐसा उल्टा, तो वो गलत काम इससे कर रहा था, कपड़े उतारे थे इसने, वो अपनी बेशर्मी अंदर डाली थी, वो कर रहा था इसको। तो मैं तो डर गई, मैंने सोचा ये इसकी माँ, बच्चे की वो माँ नहीं है, बच्चा, मैंने तो बेवकूफ़ है, बच्चा है, तेरे आंखों को क्या हो गया। वो फिर उसने शायद आधे घंटे में छोड़ दिया था मेरे को घर तक। आधे घंटे में क्या किया उस आधे घंटे में? उस आधे घंटे में तो शर्म आती है, गलत काम किया। गलत काम किया उसने, वो कपड़े उतरवाए, वो भी जो खुतना कराते हैं ना, तो वो कहता था कि वो ठीक हो गया था, मगर वो कहता था कि ये देखना होता है, ये मर्द ही देखता है कि इस खुतने का ये ठीक हुआ कि नहीं। कहते हैं कि माता कुमाता नहीं होती, लेकिन पिता जो है वो दाता का रूप जरूर अदा करता है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा उदाहरण है जिसमें माता कुमाता का आरोप है और पिता जो है वो दाता की बजाय एक आरोपित, कलंकित पिता होने का आरोप लग रहा है। मेरे साथ एक बच्चा है 15 वर्षीय, जो कि पीड़ित है अपने ही माता और पिता द्वारा किए गए जुल्म पर। उसी से जानना चाहूँगा, आइडेंटिटी उसकी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, और फिलहाल मैं उसे सलमान नाम से जो है पुकारूंगा और उसी से जानूंगा कि आरोप क्या है। आरोप से आपको बता दें कि इस पीड़ित बच्चे का आरोप है कि इसके अपने पिता कई सालों तक इसके साथ कुकर्म करते रहे, और जब इस विषय में इसकी माता को भी सुनाया गया तो ना तो आज तक इसकी अपनी माता सपोर्ट कर पा रही है और ना ही वो कलंकित पिता अभी तक कटघरे में पहुंच पाया है। हालांकि मामला में एफआईआर दर्ज दिसंबर 2019 की हुई है, लेकिन ना जाने क्यों पुलिस प्रशासन भी मुंह पर इसी तरह की काली पट्टी बांधकर बैठा है और अभी तक ना तो इस मामले में चालान पेश हुआ है और ना ही किसी तरह की कोई गवाही एक भी ली गई है। पहले ये जानना चाहूँगा इसी बच्चे से कि आखिर इस बच्चे का आरोप क्या है। सलमान, बच्चे जो पिता है आपका, वो आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो इसका फादर है वो एक स्टेप फादर है। इसकी मदर का दूसरा पति जो है ये है जो आरोपित है, और आरोपी का नाम जो है रहमान नाम है उनका, हस्बैंड वो अब्दुल रहमान जो कि आरोपी है इस मामले में, और वो जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस का एक कांस्टेबल है। क्या करता है पता नहीं, जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस में शायद कारपेंटर है या कुछ इसी तरह की ट्रेड में है ना। अच्छा बच्चे, कब से तुम्हारी माता के साथ तुम्हारे घर में वो रहमान कब से आना शुरू किया? मैं क्लास 5 में था, तो विंटर्स का टाइम था, तो उस टाइम वो आया था एक बार। अच्छा, तो बीच बीच में आता था तुम्हारी माता का पास? हाँ, आता था, बीच बीच में घर में आता था वो। तुम अपनी माता से पूछते थे कि कौन है ये? नहीं, मैंने नहीं पूछा, वो फ्रेंडली था, मतलब बहुत खेलता था मेरे साथ, और वो खेलता रहता था और खिलौने लाता था और कहता था
टॉय वाला मेरा फ्रेंड है, तो तू खिलौने बोल, क्या खिलौने हैं तेरे को देने हैं। तो वो खिलौने ला के देता था और हम खेल रहे होते थे। तो वो अच्छा था, फ्रेंडली था जब वो आया था। तो बच्चे आपके साथ गलत काम कब से शुरू करने की है, क्या करता था वो आपके साथ? वो मुझे पता है बच्चे मुश्किल होगा तुम्हारे लिए बताना, लेकिन कोई क्लास 5 का एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो गया था। तो क्लास 5 का एग्ज़ाम जब मेरा ख़त्म हो गया था, तो उस टाइम छुट्टियां थी मेरी। तो उस टाइम उसने वो एक्सरसाइज करवाता था कभी। तो उस टाइम उसने कहा कि तू कपड़े खोल, तो एक्सरसाइज सिखाऊंगा तेरे को, मालिश करूंगा, तो इससे तेरे मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। तो उसने पहली बारी कपड़े उतारे, तो वो था पहले भी वो जो खुतना कराते हैं ना, तो वो कहता था कि वो ठीक हो गया था, मगर वो कहता था कि ये देखना होता है, ये मर्द ही देखता है कि इस खुतने का ये ठीक हुआ कि नहीं। तो वो कहता था कि देखा क्या, वो ये खुतना देखता था। तो जब वो आता था, तो वो जब हाँ, तो वो कहता था कुछ ऑयल वगैरह वो लाता था, कहता था मेरे को कुछ तेल वगैरह मैं इलाज करता हूँ आयुर्वेद की, कुछ ऐसा बोला था उसने। तो वो सलमान की आंखों में आंसू हैं और शब्द उन आंसुओं में घुलते जा रहे हैं। 15 वर्षीय बच्चा जो पिछले कई सालों से कुकर्म का शिकार हो रहा है, और सच में मेरा सुनकर ही खून खोल रहा है कि आखिर किस तरह से उस दरिंदे ने खिलौनों से इस बच्चे के साथ खेलना शुरू किया और आगे। जी सलमान। तो जब पेपर ख़त्म हुए थे, तो वो मालिश करने लगा। तो उसने कुछ तेल, बंदूक तेल, हाँ वो कहता था बंदूक तेल है, इससे तेरी मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। तो वो मालिश करता था। तो उसने भी कपड़े खोले, तो मेरे को भी कहता है। तो उस दिन वो कहता मेरे को मालिश कर। तो उसने भी कहा कि इधर इधर ऑयल लगा। फिर कहता मेरे को इधर ऑयल लगा, इधर ऑयल लगा। फिर कहता मेरे को इस जगह पे ऑयल लगा। तो उसने कहा कि अब मेरे को मसाज कर इस जगह पे। ये तब से लेकर कितने साल तक चलता रहा? ये तब से तो 2019 तक तो वो करता था। बीच में जब वो भाग गई थी मेरी माँ के साथ, तो उस टाइम तो वो चला गया था, मेरे को लगा ठीक हो गया सब कुछ। मगर उसके बाद वो फिर जब मैं क्लास 9th में था, तो उस टाइम वो एक बार स्कूल के बाहर आया था मेरे को लेने। वो मतलब वो जिद्दी था। जब भी उससे कोई ना कहता था, तो इतनी बार रिपीट करता था कि तंग आके वो मानना पड़ता था, कन्विंस करा देता था। तो स्कूल आया वो ऑटो में, तो ऑटो में स्कूल आया, तो उसने बिठाया। मैं उससे डरता था क्योंकि वो हर बात पे मनवाना चाहता था। तो उसने मनवाया। तो वो फिर मेरे को शेड था यहाँ असराराबाद वाली साइड पे, शेड सा था, तो उधर ले गया मेरे को। दोपहर का टाइम था, स्कूल से छुट्टी हो गई थी, तो उस साइड ले गया मेरे को। तो वो फिर उसने शायद आधे घंटे में छोड़ दिया था मेरे को घर तक। आधे घंटे में क्या किया उस आधे घंटे में? उस आधे घंटे में तो शर्म आती है। गलत काम किया? गलत काम किया उसने। वो कपड़े उतरवाए, वो भी कैसे भी। बातें कुछ ऐसी हैं जो शायद ये बच्चा, क्या मैं खुद न बोल पाऊं, और वो बच्चा इसे कैसे बोल पाए जिसने कि खुद ये सितम सहा है। 15 वर्ष की आयु
खिलाने की ही होती है। और उस उम्र में इस बच्चे को वो सिखाने की उस दरिंदे ने कोशिश की है जो शायद वो खुद भी सीखना ना चाहे। ये मामला दिसंबर 2019 का है और हैरानगी करने वाली बात और सिरहन पैदा उठाने वाली ये बात है कि आखिर क्यों पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर पाया। पैंडेमिक में फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैंडेमिक में विकास नहीं हो सकता, तो क्या पैंडेमिक में न्याय देना भी अब यहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए संभव नहीं हो पा रहा। बंद कमरे में 15 वर्ष के बच्चे की इस आंसू बहाती कहानी को क्या सिर्फ एक कहानी के रूप में ही बंद कर देना पड़ेगा। आखिर क्यों इस मामले को आज तक कोर्ट में नहीं लेके जाया गया। दिसंबर 2019 का यह मामला है, जबकि पैंडेमिक कई महीनों के बाद आया है। ऐसे में उस पैंडेमिक से पहले के और दिसंबर के बाद के महीनों में आखिर पुलिस प्रशासन कहां सोया था। क्यों किसी भी गवाही, किसी तरह की गवाही नहीं हो पाई, किसी तरह का चालान पेश नहीं हो पाया। यदि पुलिस प्रशासन के पास इतना ज्यादा बर्डन काम का है तो फिर आखिरकार धारा 370 हटने के बाद बड़ी बड़ी डींके हाँकने वाला हमारा प्रशासन किस तरह बच्चों और बुजुर्गों को न्याय दिलवा पाएगा। यह एक बड़ा सवाल हमारे प्रशासन से ना केवल ये 15 वर्ष का सलमान पूछना चाहता है, बल्कि हर वो व्यक्ति पूछना चाहता है जो जम्मू कश्मीर पुलिस के किसी भी पुलिस स्टेशन के बाहर न्याय की उम्मीद में एक एप्लीकेशन लेकर पहुंचता है। हम उस व्यक्ति से भी पूछना चाहेंगे जिन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर फिलहाल इस फैमिली को आसरा दिया है। ये सलमान है और वो सामने सलमान की नानी है जो कि फिलहाल पीड़ित को पूरा अपने घर में ध्यान से रखे हुए है। बड़ी बात यह है कि सलमान की जो माता है, जो असली माँ है, वो भी उसके स्टेप फादर जिसने कि ये सारा कलंकित काम किया है उसके साथ रहती है और इस बच्चे की सपोर्ट में आगे नहीं आ रही। आखिर क्या उस डर को, माँ को डर है, आखिर किन परिस्थितियों में वो अपने बच्चे के लिए आवाज नहीं उठा पा रही। आखिर क्यों वो उस शख्स के साथ रहने के लिए मजबूर है जिसने उसी के बच्चे के साथ इस तरह का कुकर्म किया है। ये भी बड़े कई तरह के सवाल है जिसको लेकर काम पुलिस प्रशासन का ही है। इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ही करनी है, लेकिन ना जाने क्यों सोए पड़े हैं जिससे ये सारा मामला उलझा पड़ा है। उस शख्स से बात करेंगे जो इस फिलहाल फैमिली को आसरा दे रहे हैं। इस पूरे मामले में खून खोलता है, आंखें लाल हो जाती हैं। वजूहत ये केवल इतने हैं कि 15 साल के सलमान के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द पाकिस्तान के निकले किसी गोले से कम नहीं है। सलमान की नानी असमर्थ थी, पुलिस प्रशासन सुन नहीं रहा था। ऐसे में सलमान की नानी के कई वर्षों पहले से बनाई हुई रोटियां काम आ गई। सलमान की नानी नूर उल हबीब के घर में काफी सालों से बतौर मेड काम करती हैं और उस सेवा भाव का नूर उल हबीब जो है वो एक गुरु दक्षिणा के रूप में अब इस फैमिली के लिए शेल्टर के रूप में सामने आए हैं और इस पूरे मामले को अब उन्होंने एडवोकेट के माध्यम से इस मामले को थोड़ा सा गतिपूर्ण करने की कोशिश की है। हमारे साथ हैं नूर उल हबीब साहब। नूर साहब, मैं सिर्फ दो मिनट में जानना चाहूँगा कि मामला क्या है और अब पोजीशन क्या है और किस तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं वो बोल सकता हूँ जब से मुझे पता चला है अगस्त 2019 में, जबकि कोई पैंडेमिक वगैरह नहीं था, बच्चे ने अचानक स्कूल जाने से मना कर दिया। इसकी नानी ने मेरे को बोला, मेरा घर के पास में ही रहते हैं, मैं जिस लेन में रहता हूँ उस दूसरी लेन में रहते हैं, और इसकी माँ जो नानी है, मम्मी की मम्मी जो है, वो एक नहायत ही डिसेंट लेडी है। तो उसकी डिसेंसी का मैं कायल हूँ। तो मैंने जब उसने बोला बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली एक फोकस रहता है कि बाकी सब चलेगा मगर नई हमारी जो पीढ़ी है उनकी एजुकेशन सफ़र ना करे। तो मैंने उससे बच्चे को थोड़ा समझने की कोशिश की कि वो क्यों नहीं स्कूल मान रहा जाना। तो फर्स्ट स्टेप तो ये था कि एजुकेशन रुके ही नहीं बच्चे की। तो मैंने अपने घर पे ही मेरा ब्रॉडबैंड जो लगा है उससे लैन केबल लगा के दिन में 3-4 घंटा, ताकि इसकी एजुकेशन चले। और मुझे कम से कम 1 महीना लगा होगा, मिनिमम मैं कह रहा हूँ कि अगस्त का पूरा महीना लगा होगा 2019 का, कि बिट बाय बिट बच्चे से समझना कि स्कूल में क्या प्रॉब्लम है। मैं गलती से समझ गया कि शायद ये पिट रहा है। कब से सहमा पड़ा बच्चा और अब बाहर जाना आना बिल्कुल बंद है?
बाय समवेयर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2019 के बाद तो ये जेल में, मतलब या तो ये अपनी नानी के घर में जाता है, सोता है, वहाँ रहता है, और या तो ये दिन में 4-5 घंटा 2 घंटा करके आता है, यहाँ पढ़ाई करता है। इस बच्चे का एक मामा है, और मतलब इसकी नानी का एक बच्चा है जो 98% पैरालाइज्ड डिक्लेयर्ड है बाय द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ यहाँ। तो वो आप देख सकते हैं। तो बच्चा जब मेरे को बोलने लगा, मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मेरा सौतेला बाप रहमान वगे जिसका नाम है, जो कि एक कारपेंटर है 7th बटालियन CRPF, सॉरी 7th बटालियन आर्मड पुलिस में, यहाँ छन्नी में। तो इसने मेरे को बोला कि वो आता है अचानक, मेरे को उठाता है, और ये सब बच्चे ने मेरे को बोला कि चलता रहा है, यानी काफ़ी देर से। मैं बच्चे का मेडिकल हुआ? जी, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, पर मेडिकल एग्जामिनेशन अगस्त से लेके दिसंबर तक तो बच्चा तैयार नहीं हुआ बात करने को। दिसंबर में जब हम फाइनली मैं पुलिस के पास गया, बच्चे ने मान लिया कि बच्चे को समझ आ गया कि नहीं, उसने बात करनी है। अब एक छोटे बच्चे पे जुल्म है कि उस उम्र में इतना बड़ा बोझ उठाना पड़े, पर यह है कि कुछ हालात वैसे हो गए कि इसका सौतेला बाप खुद से ही कुछ नकली केस बना के इसको डराने के लिए आने लगा यहाँ। तो मेरे घर आए, तो मैंने चौकी अफसर यहाँ थे हमारे जहीर मनहासा, तो मैंने उनको फ़ोन किया और बोला, उनको ऑलरेडी मैंने बोला था एक बच्चा है जिसको मैंने नेमलेस रखा था, पर उन्होंने मेरे को बोला था जब आप बच्चा बयान देगा पुलिस में तो ही बात होगी। तो बच्चे से मैं पूछ रहा था तो वो बयान देने को तैयार नहीं था। तो प्रॉब्लम एक्चुअली ब्रेकिंग पॉइंट तब हुआ है जब सौतेले बाप ने इसको बोला है, अगली बार से मैं भी अपना एक फ्रेंड लाऊंगा, तू भी अपना एक फ्रेंड ला। और मतलब ये बच्चा मोस्ट प्रॉब्ली, अगर उसका देखिए, कहते हैं, मेरा मानना है कि एक इंसान के पाप ही उसका खुद का ही सर्वनाश है। अभी स्टेटस रिपोर्ट क्या है? अभी जो है केस FIR हो चुका है, उसकी एक डेट है जो कंट्रोवर्शियल होनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ और बातें भी हैं इसमें। हाँ, बट उसके बाद एटलीस्ट विक्टिम या विक्टिम की नानी या मैं या विक्टिम की जो माँ है, जो कि पार्ट ऑफ द क्राइम हो गई है, क्योंकि उसने एटलीस्ट सपोर्ट तो किया अपने करण खावंत को, और जो एक्यूज्ड है, माँ को क्लियरली बच्चे ने बोला है बहुत पहले, कोई 2017 फरवरी के आसपास जो है बच्चे ने अपनी माँ को ये बात स्पष्ट रूप से बोली है। और माँ ने उसको बोला है कि मेरी शादी हो रही है, ये सरकारी मुलाजिम है, मेरे को पेंशन मिलेगी। और माँ ने बोला तू झूठ बोल रहा है। तो शादी से पहले ही ये जो अब इसका सौतेला बाप है, जब शादी नहीं हो रही थी, जो इसकी नानी है वो आई विटनेस है इस क्राइम की। जब वो नानी आई विटनेस हुई, जब नानी ने इसको बच्चे के साथ दुष्कर्म स्पष्ट करते अपने घर में देखा, समवेयर कहीं 2016 या तो अक्टूबर एंडिंग या नवंबर फर्स्ट वीक में, अक्टूबर एंडिंग होगा शायद, क्योंकि जो हमको अब हम प्लेस करेंगे क्या क्या हुआ उसका। तो नानी ने स्पष्ट देखा, और इस अब्दुल रहमान ने, खुदा जाने इसने कहाँ से, कोई नानी बोल रही, नानी अनपढ़ औरत है, एक जोड़ा के दूर गांव की है, तो नानी बोल रही है इसने एक बंदूक निकाली जो हाथ में पकड़ी जाती, दैट मीन्स सम हैंड हेल्ड गन। सो आई एम एज्यूमिंग कोई पिस्टल या कुछ ऐसा होगा, दैट आई एम एज्यूमिंग। वो तो पुलिस ने एटलीस्ट पता करना चाहिए था। कि मैं तो ये एज्यूम कर रहा हूँ कि देखिए, मैं अपना लॉजिक लगा के सोच रहा हूँ कि असली गन तो होगी नहीं, या हो सकता है असली हो, बट वो मेरा काम नहीं है। अमित जी, आप बिल्कुल, ये काम नूरुल हबीब का नहीं है, ये काम सलमान का नहीं है, सलमान की नानी का नहीं है,
ये काम है पुलिस प्रशासन का कि आखिर आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो एफआईआर दर्ज हुई है उस मामले में क्या है। यदि ये झूठ बोल रहे हैं तो इनको सलाखों के पीछे कीजिए। आखिर जो काम पुलिस का है वो आखिर पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही, बड़ा सवाल है। और अब हम वो गवाही पेश करने जा रहे हैं जो शायद पुलिस प्रशासन चाहता तो पिछले 8 से 9 महीने में यही गवाही वो कोर्ट में पेश कर सकते थे, जिसके बाद शायद आज तक कल्प्रिट जो है वो सलाखों के पीछे होते, ना कि वो अभी भी डराने धमकाने के लिए सामने खुले तौर पर मिलते। हमारे साथ सलमान की नानी मौजूद है जो कि इस मामले की एक आई विटनेस है। क्या हुआ था, कैसे पता चल पाया था कि बच्चे के साथ इस तरह से कुकर्म किया जाता है? हाँ, मैं उधर कहीं गई थी बाजार। अच्छा। तो ये खेलता उसके साथ अपने बाप, मैंने सोचा ये बाप बताओ इसको, ये तेरा बाप बन जाएगा, खेलो कूदो। मैं भी सोचती ये बच्चे साथ कैसे रहेगा, गुल मिल जाएगा, हाँ, बाप बनेगा ये तो इसको संभालेगा नहीं संभालेगा। तो खेलता, मैं भी खुश था तो चलो ये इसके साथ खेलता कूदता था। वो खाना बनाता था, कुछ करता था बाहर से। उस दिन क्या हुआ जिस दिन आपने देखा? उस दिन वो घर पर ही था, वो बोलने लगा तुम जाओ, अब्दुल रहमान घर पर आया था। तो मैंने बोला मैं दवाई लाने जाना, बोले जाओ मैं इसको सलमान को खाना शाना दे दूंगा। तो मैं चली गई, इसकी माँ भी पता नहीं कहाँ गई, कपड़े लाने गई, वो प्रेस करती थी, वो भी कहीं गई। तो ये घर पर था अब्दुल रहमान और बच्चा भी घर पे था। तो मैं उधर से आई दवाई लेकर, तो मैंने सोचा मैं पीछे जाऊंगी, उधर कपड़े शपड़े मैंने सुखा कर रखे, सुखाने के लिए रखे थे। तो मैं उधर से आए तो इस विंडो के पर्दा रखा था, कपड़ा जैसा रखा था। मैंने सोचा इसको क्यों पर्दा रखा था, तो मैंने ऐसे डंडे से पर्दा थोड़ा सा उठाया तो मैंने बच्चा देखा ऐसा उल्टा, तो वो गलत काम इससे बिना कपड़े, इसके कपड़े उतारे, अंदर शर्ट जैसी लगी है तो बस बाकी कपड़े उतारे थे। इसने वो अपनी बेशर्मी अंदर डाली थी, वो कर रहा था इसको। तो मैं तो डर गई, मैंने सोचा ये इसकी माँ बच्चे की तो माँ नहीं है, बच्चा। मैंने बोला बेवकूफ़ है, बच्चा है, तेरे आंखों को क्या हो गया। मैं उधर से जल्दी जल्दी आंखों में अंधेरा हो गया तो जल्दी जल्दी डंडा लेकर आए, मगर इसने वो बंदूक निकाली कि मैं मार दूंगा तेरे को गोली, तो चुप कर, किसी को नहीं बताना, तेरी बेटी से मैं शादी करने वाला, मैं उसको भी मार दूंगा, सब बच्चों को मारूंगा। तो मैं तो डर गई, मैंने उसको बोला छोड़ो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसके बाद मैं डर गई तो चुप रहे, फिर चला गया वो। उसके बाद कोई 1 महीना कुछ हो गया, फिर बीच में तो मैं ना इसको सलमान की माँ को बोला इसके पास बैठो, मैं कहीं जा रही है, और भी कुछ लाना था सामान। मेरी दूसरी बेटी भी पार्लर काम करती थी, तो वो सामान लाना था, मैं उसके साथ गई। तो उसने क्या किया, वो पीछे इसको छोड़कर तो चले गई, ताला इसको स्कूल में चाबी दी तो चले गई कहीं, उसका वो वर्कशॉप, बोलता मेरा क्वार्टर है, क्वार्टर नहीं है कुछ छन्नी में। तो उधर से उसको बात की उसके साथ कुछ, तो चले गई। फिर मैं उधर से आई, बच्चा रो रहा था, मैंने बोला क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं। फिर बाद में बोलने लगा नहीं, इसकी मम्मी पे बोलने लगा। मैंने बोला अब्दुल रहमान इधर आया, बोला नहीं इधर नहीं आया। फिर बच्चे को पूछा, इसने बोला हाँ आया। जब वो निकली इसकी माँ, तो 5 मिनट के बाद वो आया, उसने फिर मेरे साथ गलत किया। तो फिर मेरे को खून आया, न जाने क्यों जी, खून आया मेरे को। तो फिर इसने अपनी माँ को बोला कि मेरे को खून आया, मैं बोला दूसरे तीसरे दिन। सलमान ने ये रात को देखा उसको बातें करते उसके साथ। फिर इसने बोला तुम इसके साथ क्यों बात करती, अपने माँ को बोला। रात को माँ के पास सोता था, तो इसने मेरे को ये गंदा काम किया, तो उल्टा रख के तो ये अंदर डाल दिया मेरे को कुछ, तो अपना क्या पता नहीं क्या बोलता मेरे को। हाँ, तो तुम क्यों, उसने बोला नहीं तुम झूठ बोलता, ये इसकी नौकरी है, ये पेंशन मिलेगी वो मिलेगी, तुम झूठ बोलता, ऐसे मत बोलो। उसके बाद कुछ टाइम हुआ तो उसने अब्दुल रहमान ने बोला, इसकी माँ ने बोला, अब्दुल रहमान बोलता मैंने फ़ोटो उठाए, मैं फ़ोटो पूरी कॉलोनी में डालूंगा। तो वो इसके फोटो नहीं माँ के फ़ोटो। तो मेरे को बोलने लगे ऐसे, अब्दुल रहमान ने बोला धमकी दी कि मैं फ़ोटो डालूंगा तेरे तो तुम बदनाम हो जाओगे। तो मैं इधर आए तो भैया को बोला कि ऐसे ऐसे बात है। भैया ने बोला ऐसे असली फ़ोटो की नकली, भैया ने बोला नकली होगा, नूर भैया ने बोला नकली फ़ोटो होगी। मैंने तुम जाओ उसको पूछो, मैंने फिर पूछा, उसने बोला नहीं असली फ़ोटो हम घूमने जाते थे। तो फिर उसके बाद मैंने बोला
इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिला। मैंने लड़की को मना किया इसके साथ शादी मत करो, ये ठीक इंसान नहीं है, या तो अपना घर बनाए कहीं तो, या तो मत करो शादी। यही वजूहत है कि हम क्यों माता को कुमाता बोल रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चे के दर्द को समझने के बजाय वो उसी दर्द की वजह के साथ फिलहाल अपना दर्द साझा करने की कोशिश कर रही है, जो कि शायद मुमकिन नहीं होगा। ये तो बेहतर आने वाला कल ही बता पाएगा कि वो कितनी सही थी कितनी गलत है। लेकिन आज का समय ये बोल रहा है कि सलमान और उसकी नानी पीड़ित दोनों सिर्फ इंसाफ की मांग और इंसाफ की दरकार में है। वजूहात हमारा पुलिस प्रशासन है जो दिसंबर 2019 से मामला दर्ज करने के बावजूद आज तक किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया। अब उसके पीछे ये है कि कल्प्रिट जो है वो अपनी ही जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कर्मचारी है, ये वजूहात है, या फिर जो पिस्टल जो तमंचा उसने सलमान और सलमान की नानी को दिखाया है, शायद उस तमंचे से हमारी पुलिस प्रशासन भी डर चुका है। यही दो वजूहात में से कोई एक वजूहात हो सकती है, वरना समझ नहीं आती कि जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जो अपने सीने पर मेडल लिए फिरते हैं, आखिर क्यों इस तरह के मामलों में उनकी जाबाजी पीछे पड़ती दिखाई देती है। हम इंतजार करेंगे और वापिस आएंगे इस फैमिली के पास कि आखिर कुछ समय के बाद क्या हमारी स्टोरी के बाद भी पुलिस प्रशासन को शर्म आ पाई है या नहीं। फिलहाल आप जुड़ रही न्यूज़ के साथ, दीजिए